तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों में आप देखेंगे कि 23 और 24 जुलाई को आपके रीट लेवल 1 और 2 के लिए परीक्षाएं हुई थी। तो आपको वो पता होगा कि वो क्वालिफाइंग एग्जाम थी, जिसका मेन पेपर आपका जो वैकेंसी वाला है वो जनवरी में होगा। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपका विस्तृत सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने घंटे का होगा और उसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, ये सारा आपको इस सिलेबस में बता दिया गया है। तो उसी सिलेबस की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का ग्रुप है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसका आपका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया, या तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला जो बटन होता है उसको प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न जान लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने समय आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले उसमें आप ये देखेंगे तो ये परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पत्र की अवधि आपकी 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी 2.5 घंटे की होगी। और आपके कुल प्रश्न उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वही नीचे एक और बिंदु है, तो उसमें देखेंगे तो इसमें आपका बताया है कि आपका 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग इसमें होगी, जिसमें आपका 1/3 भाग काटा जाएगा। तो ये पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो सबसे पहले आप देखेंगे ये लेवल 1 के लिए है, आप ये ध्यान रखेंगे। जो 1 से 5 तक होगा उसके लिए आपका ये विस्तृत सिलेबस है, तो उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें आपका वितरण ये जो आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, यानी राजस्थानी भाषा वाला जो आपका पाठ है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे सबसे अधिक आपके 100 अंक, यानी 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे सेक्शन यही महत्वपूर्ण है। अगर जिस भी विद्यार्थी, जिस भी भाई का इस पे पकड़ हो तो समझिए कि उसका मेरिट में नाम आना है, अच्छा रिस्पांस रहेगा, अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ये जानिए कि कहाँ कहाँ से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वही देखेंगे सबसे पहले आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, आपके राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। वही मानसून सत्र एवं जलवायु, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखेंगे कि वहीं आप आगे देखेंगे तो अपवाद तंत्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे झील आ जाएंगे, नदी आ जाएंगे, बाढ़ आ जाते हैं। उसके बाद आपके राजस्थान की वन संपदा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। वही मृदा एवं मृदा संरक्षण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जो भी राजस्थान की फसलें हैं उसके अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ध्यान में रखेंगे। वही जनसंख्या घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आप ये भी देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी राजस्थान की जनजातियों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। धात्विक एवं अधात्विक खनिज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वही राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, यानी आप देखेंगे जो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही आप आगे इसमें देखेंगे तो राजस्थान के पर्यटन स्थल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से पर्यटन स्थल है इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे देखेंगे तो राजस्थान के यातायात के साधन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपके इससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इतना सब ये क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो आपके 100 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वही अगले सेक्शन यानी दूसरे भाग में बात की जाए, दूसरे क्रम में, तो इतिहास एवं संस्कृति की बात की गई है। तो इतिहास और संस्कृति में आप आइए देखिए कहाँ कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कलिंगबंगा, हादड़, गणेश्वर, वाला स्थल एवं वैराट इत्यादि से यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। और आगे देखेंगे तो राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं,
प्रमुख राजवंश एवं उसकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था से यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे, तो आप ये भी देख लेंगे। वही आगे देखेंगे तो राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि, यानी जो राजस्थान के आपके स्थापत्य कला है, किले हैं, स्मारक हैं, वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। वही आगे देखेंगे तो राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाटक एवं लोक नृत्य, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये तो आप देखेंगे कि पहले लेवल में भी था, जो पहला पेपर हुआ उसमें भी ये टॉपिक था, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा तो आपका कवर हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप रिवीजन करिएगा, इसमें भी ये टॉपिक है। वही आगे देखेंगे तो आपका राजस्थान की संस्कृति, परंपरागत एवं विरासत से भी आपके प्रश्न बनेंगे। वही आगे देखेंगे तो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान देवता धार्मिक आंदोलन एवं प्रमुख संत से भी प्रश्न बनेंगे आपके मुख्य पेपर में। वही आगे बात की जाए तो आगे देखेंगे तो राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल से भी प्रश्न बनेंगे। वही आगे बात की जाए तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो वहाँ के महान हस्तियाँ, महान व्यक्तित्व रहे हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वही राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण से भी प्रश्न आएंगे, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प से भी प्रश्न आपके बनेंगे। और आगे देखेंगे तो 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन से भी आपके प्रश्न बनेंगे, तो आप इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। वही प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण से भी आपका प्रश्न बनेंगे। तो ये इतिहास एवं संस्कृति का ये भाग है, तो अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे, अगर इसको आप कवर करेंगे तो ये आपका वही ऊपर वाला जो पार्ट दिया है, आपका ये जो आपका भूगोल दिया है, उसके बाद आपका इतिहास एवं संस्कृति दिया है, उसके बाद आपकी भाषा से जो आपकी राजस्थानी भाषा है, जिसमें अंतर्गत आप देखेंगे राजस्थान एवं क्षेत्रीय बोलियां आ जाएंगी, आपकी प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ आ जाएगी, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार आ जाएंगे, उसके बाद राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। अगर आप इतना तीनों को कवर कर लेते हैं, ऊपर से देखेंगे ये वाला, ये राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और इतिहास एवं सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, इतना आप कवर करते हैं तो समझिए कि आपका 100 नंबर यहाँ से आएंगे। और आगे उसकी बात की जाए तो आगे आप देखेंगे तो आगे दिया है आपका, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इसमें आप देखेंगे दिया है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं सामूहिक विषय। इसके अंतर्गत आपके 80 प्रश्न 80 अंक आएंगे, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, यानी ये पूछे जाएंगे कि राजस्थान का राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पेड़ कौन है, इस प्रकार से आपके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाएंगे, तो आप उसे भी देख लेंगे, ये भी आपके सिलेबस में। वही शैक्षणिक परिदृश्य की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे शिक्षण अधिगम की नवाचार से प्रश्न बनेंगे। वही आगे आप देखेंगे तो राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं एवं पुरस्कार से भी आपके प्रश्न बनेंगे। वही आगे देखेंगे विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियों से भी आपके प्रश्न बनेंगे। वही आगे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान में परिप्रेक्ष्य में, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कितनी कारगर हुई है, वहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, तो आप उसे भी देख लेंगे। वही आगे बात करें, आगे की टॉपिक की बात करें तो आगे आप देखेंगे आपका पूछा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षण का अधिकार अधिनियम, इसके अंतर्गत भी आपके प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। वही आपके अगली टॉपिक की बात की जाए उसमें देखेंगे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2021, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये भी वहाँ से पूछा जाएगा। वही आगे देखेंगे सामायिक विषय में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसमें आप देखेंगे राजस्थान के समसामयिकी घटनाएं है, उसके बाद आप देखेंगे राज्य की अभिनव विकास योजनाओं एवं क्रियान्वित अन्य समसामयिकी विषय है। तो आप इस समसामयिकी वाला निःशुल्क एवं शैक्षणिक परिदृश्य, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 80 नंबर कन्फर्म हो गए। तो आप देखेंगे कि 100 और ये 80, यानी आपके 180 नंबर यहाँ से निकल गए। वही अब आगे इसमें बात करेंगे तो आगे देखेंगे तो विद्यालय
विषय में पूछा है। विद्यालय विषय से भी आपके प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपका हिंदी आ जाता है, उसमें आपके शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्ध, मुहावरे, लोकितिया, इससे आपके 10 प्रश्न बनेंगे। 10 अंक आएंगे, प्रश्न नहीं 10 अंक के पूछे जाएंगे, तो आप इस यहाँ भी ध्यान रखेंगे। वही इंग्लिश से देखेंगे तो आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, अब यहाँ से आपके इंग्लिश वाले पार्ट से भी आपके यहाँ से देखेंगे तो आपके 10 नंबर बनेंगे। तो इंग्लिश भी या अंग्रेजी भी इसमें आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसमें भी ध्यान रखेंगे। वही आप गणित वाले पार्ट में देखेंगे तो गणित वाले पार्ट में आप देखेंगे तो पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या आपका पूछेगा। उसके बाद आप देखेंगे मूल संक्रियाएँ, जोड़, गुणा, भाग, ये सब भी पूछेगा। उसके बाद भिन्न पूछेगा। उसके बाद अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम, समापन, लसम, उसके बाद प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा कोण, उसके बाद समतलीय आकृतियों के परिधान के क्षेत्र पूछे जाएंगे। वही ठोस, ये भी पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत यानी मैथ के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो इसके भी 10 अंक है, तो ये मैथ भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वही आगे बात की जाए सामान्य ज्ञान में, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण से प्रश्न बनेंगे, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण से प्रश्न बनेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से प्रश्न बनेंगे, गति से प्रश्न बनेंगे, आपके बल एवं गति के नियम से बनेंगे, प्रकाश से बनेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य से बनेंगे, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन, इससे भी 10 अंक आएंगे। तो आपका सामान्य ज्ञान वाला पार्ट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वही आगे बात करेंगे सामाजिक अध्ययन, समाज के अंतर्गत देखेंगे तो आपका राजस्थान एक परिचय यानी पूरे राजस्थान के बारे में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से आपके प्रश्न बनेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से प्रश्न बनेंगे, भारत प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं अन्य जीव संरक्षण से भी आपके प्रश्न बनेंगे। वही राजस्थान की आप देखेंगे कृषि से प्रश्न बनेंगे, भारतीय संविधान से बनेंगे, और राजस्थान का संविधान निर्माण योगदान एवं राजस्थान में लोक प्रशासन, इससे भी प्रश्न बनेंगे। तो ये सामाजिक अध्ययन वाला भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इससे भी 10 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वही आप आगे देखेंगे चौथे टॉपिक की, तो चौथे टॉपिक में आपका दिया है शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएगी। वही भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं भाषाई कौशल का विकास के प्रश्न बनेंगे। वही हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम के प्रश्न बनेंगे, हिंदी शिक्षण की चुनौतियों के प्रश्न बनेंगे। वही हिंदी शिक्षण अधिगम सहायता सामग्री और उसका उपयोग के प्रश्न बनेंगे, हिंदी शैक्षणिक मूल्यांकन विधि के प्रश्न बनेंगे, निदात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के प्रश्न बनेंगे। यानी शैक्षणिक रीति विज्ञान में आप देखेंगे तो आपके 8 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो ये भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही आप आगे देखेंगे तो इंग्लिश वाला पार्ट दिया है, तो इंग्लिश के भी यहाँ पे आपके 8 अंक के बनेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंग्लिश दिया है, तो यानी जो टीचिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो भी आपके अंग्रेजी के अंतर्गत पूछा जाएगा, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही इसमें आप गणित के देखेंगे, गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित का भी यहाँ पे 8 अंक का पूछा जाएगा। तो गणित विषय की आपकी शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण की चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदात्मक उपचारात्मक, यानी ये गणित शिक्षण से आप देखेंगे आपके 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे शिक्षण विधियों के अंतर्गत विज्ञान में विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, विज्ञान शिक्षण के मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ से भी आप देखेंगे आपके 8 अंक के बनेंगे। तो ये वाला भी पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही आगे बात की जाए तो इसमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण के प्रश्न बनेंगे, तो उसमें आप देखेंगे इसके भी 8 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो इसमें आपका टॉपिक आएगा सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति के प्रश्न बनेंगे। वही सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायता सामग्री के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आपके सामाजिक अध्ययन में अध्ययन संबंधी समस्याएं के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो परियोजना कार्य के भी प्रश्न आपके बनेंगे। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के प्रश्न बनेंगे। वही निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के प्रश्न बनेंगे। तो ये भी आपके लिए पार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी आपका 8 अंक का पूछा जाएगा। वही आगे देखेंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान।
जो 20 अंक का पूछा जाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए इसमें बात करें कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो आपके शैक्षणिक, मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य के प्रश्न बनेंगे। बाल विज्ञान, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के प्रश्न बनेंगे, तो महत्वपूर्ण है। बाल विकास में वंशाक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इसके भी प्रश्न बनेंगे। व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एवं व्यक्तित्व मापन, इसके भी प्रश्न बनेंगे। बुद्धि संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम के विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विवादात्मक, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले, तो इसके 20 प्रश्न बनेंगे। तो ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। वही आगे देखिए विद्यार्थी आदि से भी प्रश्न बनेंगे। इसके अंतर्गत आपके अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ के प्रश्न बनेंगे। अभिप्रेरणा एवं अधिगम, इसका प्रभाव का प्रश्न बनेंगे। समायोजन संकल्पना, तरीके एवं समायोजन के अध्यापन में भूमिका, इसके भी प्रश्न बनेंगे। वही सूचना तकनीकी का भी आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार के प्रश्न बनेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, टूल्स के प्रश्न बनेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के प्रश्न बनेंगे। वही आपके सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के प्रश्न बनेंगे। तो ये रहे आपके देखेंगे मुख्य, जो रीट लेवल 1 और 2 के लिए आपका 23 और 24 जुलाई को पेपर हुआ था, तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम था। इसका मेन पेपर आप देखेंगे जो जनवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आपका विस्तृत सिलेबस आपका राजस्थान सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो हमने आपको विस्तृत सिलेबस बताया, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आप पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पहले ही आपको बताया कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, किसी भी वैकेंसी से जुड़ी हुई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।